जंजीरों से सीखा हमने आजादी का सलीका, जो सब्र में तप गया वही बना वक्त का नगीना। तो ऐसे ही शख्सियत के बारे में आज की हमारी कहानी है, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए, साउथ अफ्रीका में 27 साल जेल में बिताए, और वहाँ से जब वो छूटे तो 4 साल बाद वहीं के राष्ट्रपति बने। तो ये विषम परिस्थितियाँ, इतना जो है संघर्ष कैसे किया इन्होंने, और ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद ना आपको एक अलग एनर्जी सी फील होगी कि भाई इतना संघर्ष करके कोई लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है, तो वो जुनून आपके अंदर जरूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आज का हमारा चैप्टर, ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, स्वयं द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से ये एक्सट्रैक्ट ये लिया गया है, जो ये हमारा पाठ है। इसमें क्या है, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट, आप समझिएगा, ये आपको याद रखना, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्लियर, एक बार बोल लो साथ में, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इट टेल्स अबाउट द डे व्हेन साउथ अफ्रीका बिकेम ए फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ये उस बारे में बताते हैं, यहाँ पे इस बारे में बताते हैं कि अफ्रीका एक जो है आज़ाद कैसे हुआ, आज़ाद था, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बनी। ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है इनके संघर्ष की। समझिए, फॉर मैनी ईयर ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड बैडली, है ना। कई सालों तक ब्लैक पीपल, काले लोगों की जो है बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, है ना। और दे वर नॉट अलाउड टू वोट, और उन्हें वोट करने का भी अधिकार नहीं था, उन्हें वोट करने का भी अधिकार नहीं था भैया, है ना। दे वर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल ह्यूमन बीइंग, और वो मानव की तरह भी व्यवहार नहीं किए जाते थे, अमानवीय व्यवहार उनके साथ होता था। किनके साथ? ब्लैक पीपल के साथ। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड एपार्थेट, और ये सिस्टम नस्लवाद कहलाता था। ये सिस्टम क्या कहलाता था, ये व्यवस्था क्या कहलाती थी? नस्लवाद कहलाती थी। मंडेला सेड दैट फ्रीडम डज नॉट मीन ओनली रिमूविंग चेन्स मतलब जंजीर, है ना, जंजीर हटा दी जाए, यही आजादी नहीं है। जंजीर को हटा दिया जाए, बस यही आजादी नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? शरीर से, है ना, कहा है फ्रॉम बॉडी, शरीर से जंजीरों को हटा दिया जाए, केवल जंजीरों को ही हटा दिया जाए, यही आजादी नहीं है। बल्कि क्या है? ट्रू फ्रीडम मीन्स रेस्पेक्टिंग अदर्स, सबका सम्मान हो, एंड लिविंग विथ डिग्निटी, और सम्मान के साथ रहना। ठीक है, सब एक दूसरे का सम्मान करें और सम्मान के साथ रहें, ये असली आज़ादी है। इन्होंने कहा आज़ादी, असली आज़ादी वो नहीं है कि जिसमें शरीर से जो है जंजीरों को हटा दिया जाए। कहा ना, नेल्सन मंडेला सेड दैट फ्रीडम डज नॉट मीन ओनली रिमूविंग चेन फ्रॉम द बॉडी, शरीर से जंजीरों को हटा देना ही सही असली आज़ादी नहीं है, बल्कि असली आज़ादी क्या है? ट्रू फ्रीडम मीन्स रेस्पेक्टिंग अदर्स, सभी एक दूसरों की मदद करना, एंड लिविंग विद डिग्निटी, और सम्मान के साथ रहना, ये असली आज़ादी है। असली आज़ादी का ये मतलब है। और उस समय ब्लैक लोगों को बहुत ही परेशान किया जाता था। व्हाइट्स ओनली, है ना, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था केवल व्हाइट्स लोग जा सकते हैं, ब्लैक पीपल नहीं, काले लोग नहीं जा सकते थे, है ना, सार्वजनिक स्थानों पर। तो ऐसे में क्या हुआ? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, ANC यानी आप इसका फुल फॉर्म भी जानते रहिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना। द ANC वाज फॉर्म्ड इन 1912। ठीक है,
1912 ईस्वी में ANC की स्थापना हुई। ANCA अफ्रीकन, N नेशनल और C कांग्रेस, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। नेल्सन मंडेला वाज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ ANC। नेल्सन मंडेला जो थे वो एक महत्वपूर्ण इसके नेता थे और इसके लिए इनको क्या किया गया, जेल में बंद कर दिया गया। नेल्सन मंडेला स्पेंट 27 ईयर्स इन प्रिजन। ही वाज इन प्रिजन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड। बताया ना, नस्लवाद के विरुद्ध जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए इनको 27 साल तक जेल में बंद कर दिया गया। 27 साल तक ये जेल में रहे और जब जेल में रहे तो इससे आंदोलन भी काफ़ी हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए उनको फ्री करने के लिए। मंडेला फ्री है ना, साउथ अफ्रीका साउथ, तो ये इंड एपार्थाइड, ठीक है, तो आंदोलन हुआ। फिर ही वाज रिलीज्ड इन 1990, याद रखना 1990 ईस्वी में उनको क्या किया गया, रिलीज किया गया जेल से उनको 1919 में रिलीज किया गया, है ना, उनको रिलीज किया गया। फिर बात आती है कि 27 अप्रैल 1944 को क्या होता है, इलेक्शन होता है। 27 अप्रैल 1944 को इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में मंडेला जी की विजय होती है, जीत जाते हैं, वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट वो बनते हैं ऑन 10 मई 1994। नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने लिया क्या, ओथ, शपथ, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने शपथ ग्रहण किया किसका, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 10 मई 1994 को शपथ लिया, है ना। एक ब्लैक पीपल ने क्या किया, प्रेसिडेंट बने, है ना। 27 साल जेल में रहने के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद इन्होंने नस्लवाद को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके लिए जो है इनको जेल में रखा गया 27 साल तक, है ना। बाहर आंदोलन चलते रहे, फिर उनको वो जेल से बाहर आए और फिर जो है चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, जिसमें जो है वो विजय हुए और उनको जो है 10 मई 1994 को इन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया। अब बताओ ये चैप्टर आपको अब आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब तक पढ़ रहे थे तो सोच रहे होंगे यार कितना टफ था, बस इतनी सी कहानी है ना। और इनसे आपको सीख मिलनी चाहिए भाई, ये खुद प्रताड़ित किए जा रहे थे, परेशान किए जा रहे थे, है ना, और वहीं के राष्ट्रपति फिर बने। चलिए, द सेरेमनी वाज हेल्ड एट यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ठीक है। तो ये सेरेमनी मतलब वो जब राष्ट्रपति बने तो ये सेरेमनी मनाई गई कहाँ पे, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में ये मनाया गया। मैनी लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टू अटेंड दिस हिस्टोरिकल इवेंट। इस ऐतिहासिक घटना के लिए पूरे देश से, अलग अलग देशों से नेता यहाँ पे आए थे। साउथ अफ्रीका में अलग अलग देशों से नेता लोग आए थे भाई इस सेरेमनी में, ठीक है। और इस सेरेमनी में नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था, इट वाज ए स्पेशल डे बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लैक लीडर बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ वाइट रूल, ठीक है। सफेद लोगों के लंबे समय के शासन के बाद एक ब्लैक लीडर जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में बहुत लंबे समय के बाद बने। लंबे समय के बाद एक ब्लैक पीपल बनते हैं प्रेसिडेंट, है ना। तब इसलिए जो है ये क्या था, हिस्टोरिक इवेंट था। इस हिस्टोरिक इवेंट में अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे आए। मंडेला फेल्ट प्राउड बट आल्सो रेस्पॉन्सिबल। मंडेला जो है वो प्राउड फील कर रहे थे, वो गर्व हो रहा था उनको, बट आल्सो रेस्पॉन्सिबल,
लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल थे। ही रिमेंबर्ड द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ पीपल एंड द साउथ अफ्रीका। वो वहां पर साउथ अफ्रीका के लोगों के लंबे समय के संघर्ष के बारे में उस इवेंट में कहा, और विभिन्न देशों के जो नेता लोग आए थे उन्होंने सुना, और इस प्रकार से नस्लवाद का क्या होता है, अंत होता है। इस प्रकार नस्लवाद का अंत होता है और नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब इस चैप्टर से हमको सीख क्या मिलती है? दिस चैप्टर टीचेज अस अबाउट फ्रीडम, आज़ादी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में यानी समानता के बारे में, करेज इतना साहस के बारे में, सेक्रीफाइस समझौता किया इन्होंने, कितने सारे सेक्रीफाइस किए, ह्यूमैनिटी मानवता के बारे में, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर से हमको सीख मिलती है। उम्मीद है ये कहानी आपको रुचिकर लगी होगी। ऐसे ही अगले चैप्टर नेक्स्ट डे आपको ज़रूर मिलेगा, और अच्छे से क्रम से पढ़ते रहिए तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इस कहानी के बाद हम लोग लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।